हे एवरीवन, तो आज इस पीका कार्ड रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। यहाँ पर मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी एंड आपको वो चूज़ करना है जो इंट्यूटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। साथ ही इन सभी कार्ड्स के ऊपर एक एक नंबर होगा। अगर आप कार्ड से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन नंबर के थ्रू चूज़ कर सकते हैं। एंड लेट्स सी कि आने वाले 7 दिनों के अंदर मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं। ब्लेसिंग्स हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं, गुड न्यूज़ है या फिर कोई लर्निंग है। लेट्स सी। अब इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड या नंबर जो भी, उसे चूज़ करें एंड कमेंट बॉक्स में उस नंबर को एंड अपने नेम के फर्स्ट लेटर को ज़रूर लिखें। एंड लेट्स सी क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। वाओ, सो डियर, जिन्होंने पहला कार्ड चूज़ किया है 111, आपके लाइफ में लग्जरी आ रही है, सक्सेस आ रहा है, फ्लो आ रहा है, ग्रोथ आ रही है एंड पास्ट में आपने जो भी एफर्ट्स पुट किए थे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको इस वीक मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड हो सकता है ये बहुत ही ह्यूज लेवल पर दिखाई दे। आप फील करेंगे वाओ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ें होती है दिख रही हैं। साथ ही अगर आप इमोशनली कहीं भी स्टक थे अभी तक या कोई भी इमोशन से जुड़ी इश्यूज थे, कोई नेगेटिव इमोशन था, सैड था, ग्रीफ था, रिग्रेट था, गिल्ट था, कुछ भी था, आप पाएंगे कि इन 7 दिनों के अंदर वो इमोशंस रिलीज होते जा रहे हैं एंड यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल फील काम एंड आपके अंदर की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होगी कि आप जो पहले शायद खुद की भी केयर नहीं करते थे, इन 7 दिनों के अंदर आप पाएंगे कि आप खुद की तो केयर करते ही हैं, साथ ही अपनों की भी केयर करनी शुरू कर दी है। आप खुद शॉक्ड होने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, लग्जरी, केयर, नर्चरनेस, सारी चीज़ें आपके अंदर आती हुई दिख रही हैं। बहुत ही कंफर्ट इन 7 दिनों के अंदर आप फील करने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे लोग की लाइफ में कोई नया कनेक्शन आ सकता है एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई नन्हा मेहमान आने की कोई गुड न्यूज़ भी आप लोगों को मिल जाए। एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो रही है इन 7 दिनों के अंदर जिन्होंने 111 चूज़ किया है। दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सक्सेस तो आ ही रही है। साथ ही इमोशनल फुलफिलमेंट भी आ रहा है। एंड अगर आपके रिश्तों में कोई इशू था, आपके कनेक्शन में, आपके पार्टनर के साथ या आपके फैमिली मेम्बर में किसी के भी साथ, तो इन 7 दिनों के अंदर वो इशू भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं एंड आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड जिन्होंने 222 चूज़ किया है, ओ वाह, कोई कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि यू आर सीकिंग समवन फॉर रिलेशनशिप एज अ पार्टनर, तो डियर वो कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। इन 7 दिनों के अंदर किसी नए कनेक्शन से तो आप जुड़ने वाले हैं एंड ये जिस भी कनेक्शन से आप जुड़ रहे हैं बहुत ही फुलफिलिंग होगा। बहुत ही आप इमोशनली आप जब भी इन पर्सन से कनेक्टेड होंगे, चाहे ये मेल है या फीमेल है, आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल फील करेंगे अंदर ही अंदर। पॉजिटिव इमोशंस जब इंसान के अंदर होते हैं तो वो हर चीज़ में एक्टिव होता है, खुश होता है और हर चीज़ को करने की इच्छा होती है उस इंसान में। जबकि वही इंसान अगर इमोशनली नेगेटिव है तो वो अपने डेली रूटीन के काम को भी ढंग से नहीं कर पाता।
बट इस पर्सन के साथ जब आप कनेक्टेड होंगे तो वो पॉजिटिव इमोशंस आप खुद में एक्सपीरियंस करेंगे एंड वो पॉजिटिव इमोशन आपको वो पावर देंगे, वो एनर्जी देंगे कि आप डेली रूटीन के काम तो ठीक है उन्हें तो अच्छे से करेंगे एंड फास्टली करेंगे, बट उसके साथ ही बाकी के जो काम है, जो आप गोल्स बनाते हैं, कभी अचीव करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, ये आपकी स्टडी है, जॉब है, वॉट एवर यू आर डूइंग, you will do with lots of joy, lots of excitement, lots of happiness, एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी क्योंकि ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जो आपको इमोशनली फुलफिल करने वाले हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल। सो दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस 111 एंड 222। एंड इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू यूनिवर्स। एंड लेट्स सी जिन्होंने 333 चूज किया है। ओके सो डियर केयरलेस की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पीछे बहुत जिम्मेदारियों को उठा लिया, बहुत मैच्योर बन लिए आप, बहुत ज़्यादा केयरफुल रह लिए, कॉशियस रह लिए, बट अब इस वीक आप रिलैक्स करेंगे, इस वीक आप केयरलेस फील करेंगे, इस वीक यू विल एक्सपीरियंस वॉट इज सरेंडर। सरेंडर क्या होता है, समर्पण क्या होता है, इस वीक आप फील करने वाले हैं एंड एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड इस वीक आपको समझ आएगा कि कैसे समर्पण करते हैं, कैसे ईश्वर में विश्वास करते हैं, लीप ऑफ फेथ आ रहा है आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एंड आप अंदर से वो समर्पण भाव ईश्वर के प्रति, जिन भी डिवाइन में आप मानते हैं उनके प्रति उस समर्पण भाव को महसूस करेंगे कि जिनके होते हुए आपकी लाइफ में जो भी होगा सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। एंड अगर कुछ ऐसा होता है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है या आपको पेन दे रहा है, तो आप महसूस करेंगे कि ये जो भी हो रहा है ये भी मेरे भले के लिए हो रहा है। उससे आप घबराएंगे नहीं, उससे आपको पावर मिलेगी, आप खुद को स्ट्रेंथन करेंगे और इस वीक केयरलेस एंड लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे आप। सो दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड यस, कुछ नई शुरुआत भी आपके लाइफ में हो सकती है। ये लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में हो सकती है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे आप, या अपने करियर से रिलेटेड, या अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, सोशली कुछ ऐसा करना। सो कुछ नया आप अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में करने वाले हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो आ ही रही है आपके अंदर। हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के थे, हर चीज़ में क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों हुआ, मतलब ये जानना होता होगा आपको, ऐसी आपकी एनर्जी थी। तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है क्योंकि बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है जिनके पीछे का हम रीज़न नहीं दे सकते एंड वो रीज़न जब हम मांगना बंद कर देते हैं और जब हर चीज़ के पीछे के क्यों को जानने की इच्छा धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, तभी समर्पण भाव आता है और वो आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू यूनिवर्स। एंड लेट्स सी जिन्होंने 444 चूज़ किया है। वाओ, ओ माय गुडनेस, इट्स रियली अमेजिंग, इतना बदलाव, इतनी प्यारी एनर्जी है इस वीक की। सो आपने जो पास्ट में जिन्होंने 444 चूज़ किया है, आपने पास्ट में जो भी एफर्ट्स डाले थे अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है इस वीक। हाँ, थोड़े डिस्ट्रैक्शन होंगे बट सो डियर दिस इज़ रियली वेरी ग्रेट एंड अनएक्सपेक्टेड मनी आने के एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉस्पेरिटी आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। एंड इस वीक ये आपसे कहा जा रहा है इस वीक आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको इस वीक भी लाइफ के अपने उस एस्पेक्ट में एफर्ट्स जरूर पुट करने हैं जहाँ पर आप कुछ गोल आपने सेट किया है, कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं।
अगर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है तो घबराएं नहीं, उस डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाएं, अपने माइंड को कंसंट्रेट करें एंड अगेन अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अचीवमेंट्स आ रही हैं। आपका लाइफ जो अभी तक आपको लग रहा था कि आपकी किस्मत कहाँ है, आपकी किस्मत कब पलटेगी, कब आपकी किस्मत अच्छी होगी, तो डियर वो टाइम आ रहा है, ये वीक आपको बताएगा कि यस दिस इज़ योर टाइम। अब आपका समय आ गया है, अब आपकी किस्मत बदल चुकी है और अब आपकी किस्मत आपके साथ है। सो आपको हर उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी जिस चीज़ में आप एफर्ट्स इस बार पुट करेंगे, बट यस आपको काम करना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी इस वीक की ये भी कह रही है कि आपको काम करना होगा। सिर्फ सोचने से या प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है एंड कुछ नई शुरुआत इस वीक आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप कुछ सोच भी रहे थे करने की तो ये वीक आप ही का दिन है, आप ही का वीक है एंड आप उसे आराम से शुरू करिए, सक्सेस उसमें ज़रूर मिलेगी। भले डिस्ट्रैक्शन स्टार्टिंग में लगे, बट अगर आप काम करना शुरू करेंगे यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर, क्योंकि आपका टाइम आ चुका है। अब आपके किस्मत का पहिया घूम चुका है, अब वो दिन निकल चुके हैं जहाँ से आपको लेसन लेने थे, अब वो दिन आ गए हैं जहाँ पर उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करना है आपको। सो दिस इज़ रियली वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी एंड इस प्यारी सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको ज़रूर लिखना है कमेंट बॉक्स में आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू यूनिवर्स। साथ ही आपने कौन सा नंबर चूज़ किया था, कौन सा कार्ड चूज़ किया था, उस कार्ड का नंबर भी ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।